90% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा इसलिए हारते हैं क्योंकि वो उनकी स्ट्रेटजी गलत नहीं होती है, वो मार्केट के लिए प्रिपेयर नहीं होते, उनका माइंडसेट ट्रेडिंग के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता है एंड वो इसीलिए अपना पैसा कंटिन्यूअसली मार्केट में लूज करते जाते हैं एंड करते ही जाते हैं। अगर आप भी रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो या फिर बिना कुछ सोचे समझे मार्केट्स में धड़ाधड़ ट्रेड लेते हो या फिर फियर के कारण गलत जगह पर एंट्री लेते हो, तो आज की ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक के जरूर देखिएगा। और अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इस पर प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की वीडियोस, मेरे डेली पीएनएल वाली वीडियोस, किस तरह से मैं ट्रेड को मैनेज करता हूँ, ये सारी चीजें इस चैनल पर आपको हर दिन देखने को मिलती रहती है। और अगर आप ट्रेडिंग को सच में सीरियसली सीखना चाहते हो एंड करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की वीडियोस हर दिन अपलोड करते रहता हूँ। देखो, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ चार्ट्स या फिर इंडिकेटर्स का खेल नहीं है। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी के परे है, क्योंकि इसमें आपको ना सिस्टम के जैसा, एक सॉफ्टवेयर के जैसा ट्रेड करना पड़ता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपना स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग का माइंडसेट डेवलप करेंगे एंड किस तरह से आप इमोशंसली ट्रेडिंग करना अवॉइड करोगे एंड किस तरह से एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बनोगे। देखो गाइस, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ट्रेडिंग जो है ना, ये एक प्रोबेबिलिटी वाला गेम है। यहाँ पर 100% कोई भी चीज वर्क नहीं करेगी, क्योंकि बेस्ट ट्रेडर्स भी जो है वो भी लॉस करता है। आपने देखा होगा कि हर कोई ट्रेडर जो है वो लॉस करता है। ट्रेडिंग में लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ गेम, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अभी इसमें से जो डिफरेंस है, जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को प्रॉफिटेबल एंड एक लॉस मेकिंग ट्रेडर को लॉस मेकिंग ट्रेडर बनाता है। अभी देखो गाइस, एक जो डिफरेंस होता है एक न्यू ट्रेडर में एंड एक प्रो ट्रेडर में, वो ये है कि जो न्यू ट्रेडर है वो लॉसेस को साथ एक्सेप्ट नहीं करता है, लॉसेस को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। एंड वही एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो लॉसेस को एक्सेप्ट करता है। उसका जो डिफाइन लॉसेस होता है, अगर उसकी लिमिट रीच हो जाती है तो वो उस दिन के लिए स्टॉप हो जाता है। एंड जो बिगिनर ट्रेडर है या फिर जो न्यू ट्रेडर है वो लॉसेस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, उससे लॉसेस को फेस किया नहीं जाता है एंड वो ये समझता है कि मुझे हर दिन मार्केट से पैसा घर पर लेके जाना है। सो ये दो डिफरेंस होते हैं, एक प्रो ट्रेडर एंड एक बिगिनर ट्रेडर में। तो आपको इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि लॉसेस इज नॉट फेलियर। ये कोई फेलियर नहीं हुआ है, समझ रहे हो? ये एक फेलियर ट्रेडर नहीं है क्योंकि इसने लॉसेस को एक्सेप्ट किया है। लेकिन फिर फेलियर ट्रेडर क्या है? फेलियर ये है क्योंकि इसने अनडिसिप्लिन वे में आकर के लॉसेस किए। फेलियर ट्रेडर है क्योंकि इसने अनडिसिप्लिन वे में लॉसेस किए। इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि लॉसेस इज नॉट फेलियर, अनडिसिप्लिन लॉसेस इज द फेलियर। तो अभी बात करते हैं गाइस उन 4 मिस्टेक्स की जो आपका माइंडसेट डिस्ट्रॉय कर रही है। सबसे पहले तो है रिवेंज ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, आप एक ट्रेड लूज करते हो, उसके बाद आप तुरंत दूसरा ट्रेड लेने की कोशिश करते हो एंड उस फर्स्ट वाले लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हो। आप डबल क्वांटिटी से ट्रेड करते हो इन सेकंड ट्रेड एंड इससे क्या होता है ना, आपका जो लॉस होता है वो और भी बड़ा हो जाता है। एंड ये खास करके जो नए ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट में आते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ये ट्रेडर वो गलती को सबसे ज्यादा फेस करते हैं। एंड जो सेकंड मिस्टेक होती है वो क्या होती है? वो होती है ओवर ट्रेडिंग। हर एक छोटा मूव दिखा, एक समझो एक बुलिश कैंडल दिख गई, उनको लगता है यहाँ से मार्केट तो अभी सीधा अप साइड ही जाएगा, तो वो अप साइड का ट्रेड लेते हैं। फिर उनका वो ट्रेड फेल हो जाता है तो फिर उनको एक डाउन साइड की कैंडल दिखती है, वो फिर से डाउन साइड का ट्रेड ले लेते हैं एंड फिर वो भी फेल हो जाता है। तो इस तरह से वो मल्टीपल ट्रेड्स लेते जाते हैं एंड उससे हो जाती है ओवर ट्रेडिंग। तो ये एक काइंड ऑफ गैम्बलिंग हो जाता है। सो इस टाइप को आपको अवॉइड करना है, इस ओवर ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करना पड़ता है। नाउ द थर्ड मिस्टेक्स वाज फोमो। फोमो में क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि मुझसे इस स्टॉक्स में जो एंट्री है वो मिस हो जाएगी एंड जिसके चलते आप अपने प्रोसेस पर ध्यान नहीं दे पाते हो। आपको जो चीजें ट्रैक करना पड़ता है उसमें आप ट्रैक नहीं कर पाते हो एंड उस स्टॉक्स में घुस जाते हो इंडिपेंडेंट ऑफ योर रूल्स। आप अपने रूल्स को उस ट्रेड में फॉलो नहीं कर रहे होते हो, आप बस उस स्टॉक्स में सेटअप देखते हो एंड कूद पड़ते हो। एंड द फोर्थ मिस्टेक्स वाज नो पेशेंस। लोग बिना सेटअप बने ही रनिंग कैंडल में कूद पड़ते ट्रेड लेने के लिए। एंड द फोर्थ मिस्टेक्स वाज नो सेटअप। लोग बिना सेटअप के ही रनिंग कैंडल में कूद पड़ते ट्रेड लेने के लिए, कैंडल क्लोजिंग का वेट ही नहीं होने देते एंड फिर उसका नतीजा ये होता है कि ट्रेड रिवर्स हो जाता है एंड आप उस ट्रेड में फंस चुके होते हो। तो ये सारी मिस्टेक्स है जो कि ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग जर्नी के दौरान करते हैं, जिसके कारण वो अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाते एंड वो बड़े लॉसेस फेस करते हैं, जिसके कारण वो ट्रेडिंग को क्विट कर देते हैं। सो ये सारी तो मिस्टेक्स थी जो कि ट्रेडर्स करते। अभी इन मिस्टेक्स को आपको ओवरकम कैसे करना है एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना है, अभी अपन इसको देखेंगे। लेकिन गाइस, उसके पहले आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आप इन 4 मिस्टेक्स में से कौन कौन सी मिस्टेक्स अभी तक के कर चुके हो। देखो गाइस, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपका हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला है। सो हर एक ट्रेड में घुसने से पहले आपको जो आपका रिस्क है, आपका जो
लॉसेस है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड ये सोच करके ट्रेड लेना पड़ेगा कि मुझे इसमें अगर लॉस हो भी जाता है तो मुझे वो लॉस एक्सेप्ट है एंड ये चीज नॉर्मल है, ठीक है। सो कहने का मोटिव यही है कि आपको प्री डिफाइंड लॉसेस लेकर के चलना पड़ेगा एंड उस लॉस को एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा इफ आपका एसएल हिट हो जाता है। देखो गाइस, आपको जो सेकंड चीज है वो है कि फॉलो योर सिस्टम। देखो गाइस, इसमें ना आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको रैंडम ट्रेड्स को अवॉइड करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक फिक्स सेटअप पर ट्रेड करना पड़ेगा, एक फिक्स स्ट्रेटेजी पर ट्रेड करना पड़ेगा। इफ आप ब्रेकआउट्स पर ट्रेड लेते हो तो आप ब्रेकआउट्स पर ट्रेड लीजिए एंड इफ आप कोई और स्ट्रेटेजी का यूज करते हो तो आप सिर्फ उसी एक स्ट्रेटेजी पर फोकस करिए, ना कि आप कोई रैंडम स्ट्रेटेजी, मतलब कि इफ आपका 2 दिन लॉस हो गया तो तीसरे दिन आप कोई दूसरी स्ट्रेटेजी का यूज कर रहे हो, ऐसा आप मत करिए। आप उसी सेम स्ट्रेटेजी को यूज करिए थ्रू आउट द मंथ एंड उसी सेम सिस्टम को आप फॉलो करिए। एंड गाइस, द थर्ड थिंग वाज रिस्क मैनेजमेंट माइंडसेट। जब तक कि देखो गाइस, आप ट्रेड में, किसी भी ट्रेड में अपना रिस्क एंड अपना प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करोगे ना, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे आज कितने का मैं लॉस बियर कर सकता हूँ, ठीक है। एसएल एंड आपका टारगेट जो फिक्स रखना पड़ेगा, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बड़ी आसानी से बन सकते हैं। क्योंकि देखो गाइस, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो अपने रिस्क को कंट्रोल करते हैं एंड एक गोल्डन रूल ट्रेडिंग के अंदर में कहा गया है कि हर एक ट्रेड में आप 1% अपने कैपिटल का लूज आप कर सकते हो एंड आपको इसके बदले जो रिवॉर्ड है वो 2% का लेना चाहिए एंड 1:2 एक सिंपल ट्रेडिंग का प्लान आपका होना चाहिए। नाउ द फोर्थ थिंग वाज डिटैच फ्रॉम मनी। आपको जब आपका ट्रेड चल रहा होता है तब आपको अपने पीएनएल को नहीं देखना है। वो एक सबसे काफी बुरी एंड नेगेटिव चीज हो जाती है किसी भी ट्रेडर के लिए, क्योंकि आपको उस टाइम पे अपने चार्ट्स पर फोकस करना चाहिए कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। इफ आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में ट्रेड की हो, सो आपको उस स्टॉक्स के चार्ट पर फोकस करना चाहिए, ना कि उस पीएनएल पर। आपको देखना चाहिए कि प्राइस एक्शन किस तरह से उस चार्ट के अंदर में काम कर रहा है एंड मेरा ट्रेलिंग एसएल को मैं किस तरह से ट्रेल कर सकता हूँ, अपने रिस्क को किस तरह से कम कर सकता हूँ। ना कि आपको ये देखना है कि मेरा अभी 1000 का पीएनएल चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, फिर 2000 का चल रहा है, क्या मैं इसको बुक कर दूं। नहीं, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। आपको उस ट्रेड को तब तक के होल्ड किए रखना है जब आपको टारगेट नहीं मिल जाता, तब तक आपको उस ट्रेड को होल्ड किए जाना है। सो यही होता है गाइस कि आपको डिटैचमेंट फ्रॉम मनी करना पड़ेगा। आपको पैसों पर फोकस नहीं, आपको चार्ट्स पर फोकस करना पड़ेगा। अभी आप देखो गाइस, मैंने आपको ये सारी चीजें तो समझा दी कि आप कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं इसको कैसे ओवरकम करना है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग वो है कि आप इसको एक दिन में नहीं कर लोगे, ठीक है। ये जो आपकी आदत है ये आपकी डेली हैबिट से बनेगी। आपको इसकी हैबिट्स डेवलप करना पड़ेगा एंड इसको आपको करने के लिए आपको मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले डिसिप्लिन तरीके से अपने डेस्क पर बैठना पड़ेगा एंड मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा। आधे घंटे पहले बैठिए, 15 मिनट पहले बैठिए, लेकिन मार्केट ओपन होने से पहले आप अपने डेस्क पर आकर के बैठ जाइए। इस तरह की कुछ चीजें आपको अपनी हैबिट्स में लानी पड़ेंगी, तब जाकर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाओगे। एंड ड्यूरिंग मार्केट आपको अपने प्लान्स पर, अपने रूल्स पर स्टिक रहना पड़ेगा, उस पर आपको फोकस रहना पड़ेगा। आप कहीं पे भी इम्पल्सिव तरीके से ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, आपको अपने रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। एंड एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, जो कि आप ध्यान रखिएगा, कि मुझे सिर्फ वही पैसा चाहिए जो मुझे अपने रूल्स को फॉलो कर करके बना हुआ है। इफ मेरा उस ट्रेड में रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो मुझे वो पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि वो पैसा इवेंचुअली मार्केट को वापस जाने वाला है, जो कि रूल्स ब्रेक करके बना हुआ है। एंड आफ्टर मार्केट आपको अपने ट्रेड्स को प्रॉपर्ली जर्नल करना पड़ेगा एंड ये सारी चीजें जो है, जो मैंने अभी आपको हैबिट्स के अंदर में बताऊं, ये आपको कंसिस्टेंसी के साथ डेली फॉलो करना पड़ेगा। तब आपको जो मिस्टेक्स ओवरकम करने वाली जो चीजें मैं आपको बताऊं, ये आपको धीरे धीरे अपनी हैबिट्स का एक हिस्सा बन जाएंगी एंड उसको आप फॉलो करते हुए चले जाओगे एंड ये चीज आपको पता भी नहीं चलेगी एंड आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, समझ रहे हो। एंड हमेशा गाइस देखिए, एक डिफरेंस होता है एक वीक ट्रेडर में एंड एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। जो वीक माइंडसेट वाला ट्रेडर होता है ना, वो क्या कहता है कि आज मेरा लॉस हुआ है, ठीक है, एंड आज ही मैं इस लॉस को कवर करूंगा, तो वो उसके चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग करता है, जिसके चलते वो एक बड़ा लॉस कर देता है। एंड एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, वो ये देखता है कि क्या मैंने आज अपने सारे रूल्स को फॉलो किए एंड फिर भी अगर मेरा लॉस हुआ है तो वो उस दिन के लिए स्टॉप हो जाता है एंड वो ये सोचता है कि आज मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए मैं ट्रेड को फेल हुआ। एंड वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी का विन रेट अपना अपना होता है, तो उस लॉस को वो एक्सेप्ट करता है, ना कि वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है। सो वंस अगेन गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप चैनल पर अभी तक के आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आपको इस तरह की और भी ट्रेडिंग सीखने वाली वीडियोस को देखने को मिलती रहे। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।